मुल्ला जी सुनते सुनते परेशान हो गए कि क्या करें। उन्हीं में से दो पक्ष लेते, दो विपक्ष में बोलते, और वहां तो डिबेट शुरू हो गई थी। तो मुल्ला जी ने क्या किया कि अपनी जेब में से माचिस निकाली, जलाई और दाढ़ी में आग लगा दी, पकड़ी और आग लगा दी। दाढ़ी जलने लग गई, जलने लगी तो यहाँ हाथ तक आया तो हाथ जलने लग गया, तो हाथ हटा लिया तो दाढ़ी जल गई पूरी। बोले क्या बोल रहे थे तुम लोग, अब बोलो। मुल्ला जी बोले तुम लोग क्या बोल रहे थे, अब बोलो। तो बोले अब क्या बोलना, अब तो तुमने प्रूफ हाजिर कर दिया। कि हमारे कहने मात्र से यदि तुमने दाढ़ी जला ली तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होती है। कुछ सोचते, विचारते, गंभीरता से हैं, उसकी जांच करते, फिर छोड़ दे। ऐसे ही हम कहेंगे और तुम छोड़ दोगे तो मुल्ला जी बन जाओगे। हम क्या करें। तुम सोचो, विवेक से निर्णय करो, और तुमको सच हो कि समझ में आ जाए कि बस सचमुच बात सच्ची है तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। शास्त्रों में तो हम हजारों जगह लिखा बता सकते हैं कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, जैन दर्शन के हिसाब से भगवान कुछ करता धरता नहीं है। अरे हमारे आचार्यों ने अभी 2000 वर्ष से लड़ाई लड़ी है कि जितने भी कर्तावादी दर्शन है ना, उनसे अलग हैं हम अकर्तावादी दर्शन वाले हैं, कर्तावादी नहीं हैं। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेज आया था, विद्वान था, वो जैन दर्शन पर, बौद्ध दर्शन पर, भारतीय दर्शनों पर रिसर्च कर रहा था। तो किसी ने मेरा नाम बता दिया कि भाई जैन दर्शन के बारे में बात करना है तो उनसे आगे बात कर सकते हो आप। तो मेरे पास आया, उसने आते ही एक छूटते ही प्रश्न किया, बोलो यदि आप लोग ऐसा कहते हो कि भगवान की भक्ति करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन तुम में और कर्तावादी ईश्वरवादियों में क्या फर्क है। वे भगवान भगत के बस में हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं, और तुम्हारे भगवान भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और बचा लेते हैं, क्यों। तो क्या फर्क है तुम में। फिर तुम्हें हिंदू धर्म में ही शामिल क्यों नहीं हो जाते। स्पष्ट शब्दों में कहा, तुमको ये जो इतनी छोटी सभा मिले, इतना बढ़िया व्याख्यान देते हो, इससे 10 गुनी बड़ी सभा मिलेगी, क्योंकि हिंदू बहुत है। टीवी पे भी बोलोगे इससे 100 गुने लोग सुनेंगे। हमें तो जैन दर्शन की कोई एक आध बात ऐसी बताओ कि जो अन्य दर्शनों में नहीं हो, जिसकी वजह से आप अलग रहना चाहते हो। अब हमको अल्पसंख्यक हो गए तो अल्पसंख्यक कैसे हो गए, दर्शन अलग सिद्ध करना पड़ेगा ना। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, क्यों। उन्होंने खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलेगा। ईसाइयों के पत्ते गोड हिलाएगा और जैनियों के भगवान महान है। क्या फर्क है। तो फर्क तो ये है कि जैनियों के पत्ते कोई नहीं हिलाता है, वे पत्ते अपने आप ही हिलते हैं। उन पत्तों में हिलने का स्वभाव है, उन्हें हिलाने की किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है कि तुम उन्हें हिलाओ। किसी की तो ये जैन दर्शन का अकर्ता वाली दर्शन। और हम कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते हैं, तो आप कहते कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। ये असली बात है जैन धर्म का, फंडामेंटल है। जब मैं ये बात बहुत जोर दे के कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि नवोकार मंत्र यहाँ पूरा थोड़ी हो गया, और 2 लाइनें और हैं। कौन सी। ऐसो पंचणमो यारो सभ्य पापणाशनो मंगलाणं च सभ्येशं परमं हवै मंगलम।
क्या अर्थ है इसका, थोड़ी देर में विचार करेंगे, पहले तो इसको जरा समझ लो। श्वेतांबर इसको ही नवोकार मंत्र का अंग मानते हैं। अपन बोलते हैं ना, नवोकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं, कहते हैं ना। और उनके यहाँ कहते हैं कि 4 के और नवोकार मंत्र में 9 पद हैं। 4 जे कौन, ऐसो पंचनो याद हो, 9 पद मानते हैं वे। जैन अब दिगंबर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये नवोकार मंत्र में शामिल नहीं है, ये आचार्य भूतबली पुष्पदंत का भी नहीं है, ये तो बाद के किसी आचार्य ने नवोकार की महिमा में के छंद लिखा कि नवोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में पहला मंगल है। ये तो किसी दूसरे ने उस मंत्र की प्रशंसा लिखी। कोई आदमी खुद की मंत्र लिखे और खुद ही प्रशंसा लिखे, ऐसा नहीं होता। मैं एक किताब लिखूं और उसकी प्रशंसा में भी एक किताब लिख दूं, हाल में ऐसा नहीं होता। ये तो दूसरे का लिखा हुआ है, उनने उसमें शामिल कर लिया, साथ में बोलने लग गए, धीरे धीरे वो शामिल ही हो गया। और थोड़ा फर्क है दिगंबर श्वेतांबरों के नवोकार मंत्र में, मालूम क्या फर्क है? अपन बोलते नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, वे बोलते हैं नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो। ये नमुक्कारो नमो यारो क्या है भैया? प्राकृत भाषा 4 प्रकार की है। सौरसेनी प्राकृत, पाली प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत। सुनी कभी? तो दिगंबरों के शास्त्र सौरसेनी प्राकृत में लिखे हैं। सौरसेनी प्राकृत माने सूरसेन राजा के राज्य में बोली जाने वाली प्राकृत। तो सूरसेन था मथुरा का राजा, तो मथुरा के आसपास चारों तरफ लगा लो, 500-500 किलोमीटर जितना भी लगाना हो, उस एरिया में बोली जाने वाली प्राकृत थी, वो सौरसेनी प्राकृत थी। जो पाली प्राकृत, पाली माने नेपाली, अपना नाम है। जो पाली में बोली जाती है ऐसी प्राकृत, वो बौद्ध साहित्य पाली प्राकृत में है। और एक मागधी जो मगध देश में बोली जाती थी। मगध हमेशा राजधानी रही है 3 खंड की। जरासंध वहाँ राजा था, श्री कृष्ण के जमाने में 3 खंड का मालिक। जैसे लंका का रावण था ना, ऐसे ही वहाँ मगध का था। तो मगध देश में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी। और अर्ध मागधी क्या है? अर्ध मागधी भाषा, जो मगध की भाषा तो मेन रूप से, और आसपास की अगल बगल की भाषाओं के शब्द उसमें मिल गए, तो मिक्सचर भाषा। जैसे अपन आजकल की अंग्रेजी बोलते हैं। अभी मेरे बच्चे मेरे को एक फिल्म दिखाने ले गए थे, तो वो मैंने कहा हिंदी में थी, वो आधे से ज़्यादा अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेजी के वाक्य के वाक्य, शब्द के शब्द। मैं कहता हिंदी की है कि अंग्रेजी की? ऐसे मागधी भाषा का ऐसा हो गया था। आधे मगध प्रांत के शब्द और आधे दूसरे प्रांतों के, लेकिन व्याकरण मागधी का लगता था। नवोकार मंत्र नहीं बोलेंगे क्यों? तो मैं कहता हूँ ये बात में डरो मत। ये जो डर के मारे लोग से जो लोग बोलते हैं, उनके पल्ले से नवोकार मंत्र जितने जल्दी छूट जाए उतना अच्छा। ये तो बदनाम करते हैं। वो तो कुछ जो करता ही नहीं है, जो स्वरूप नहीं है उसका, उसको कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पता चलेगा कि ये कुछ नहीं करता है तो सब बंद कर देंगे। कोई हमारा करेगा तब करेंगे। देखो
एक लड़का है क्रिकेट का बहुत शौकीन, रोजाना 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक धूप में मैदान में जाके क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। और उसके लिए उसने एक टीचर भी लगा रखा है जो उसके लिए बॉलिंग करता है और वो बराबर बैटिंग करता है उससे, समझे ना। प्रैक्टिस करने के लिए कोई को बॉलिंग करने वाला चाहिए ना, प्रैक्टिस कैसे करेगा। लेकिन उसने अपने घर में तेंदुलकर का फोटो लगाया, अपने उस मास्टर का नहीं जो 5 घंटा उसे धूप में खड़े रह के सिखाता है। क्यों? तेंदुलकर उनका क्या लगता है? बेटा तुम कभी तेंदुलकर से मिले हो? कि नहीं साहब, कोशिश नहीं की, एक दफे की थी तो पुलिस वालों ने डंडा मार मार के भगा दिया था। तो तुम्हारे तेंदुलकर ने तुम्हें बचाया नहीं? क्या बताएं आपको, वहां बैठे बैठे देखते रहे, पुलिस हमें डंडा मार मार के भगाती रही, उनने कुछ नहीं कहा है? ऐसा किया कि हाँ ऐसा किया। एक दफे हमने हस्ताक्षर लेने की कोशिश की थी तो हस्ताक्षर नहीं ले दिए। हमने सुना कि 100 रुपए में हस्ताक्षर बेचते हैं। कि ऐसा है, फिर तुमने फोटो उनका क्यों लगाया? वो कुछ नहीं करते तुम्हारा, तुम्हें उनने क्रिकेट सिखाया नहीं, क्रिकेट का एक गुण बताया नहीं, तुम्हें मिलने को हाथ मिलाया नहीं, तुमसे बात की नहीं, डंडों से पिटवाया, फिर क्यों लगाया? और मास्टर बेचारा दिन भर दौड़ता है तुम्हारे साथ, सब काम करता है, उसका क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि मुझे तेंदुलकर जैसा बैट्समैन बनना है, अपने उन मास्टर जी जैसा नहीं कि जिनका नंबर जिले की टीम में भी नहीं आया। समझ में आया? वो आदर्श है, उसने किया कुछ नहीं। हमारे भगवान आदर्श हैं, सिद्धों की पूजन, वे तो दौड़ दौड़ के नहीं आते ना, अपने सिद्ध भगवान कहीं दौड़ दौड़ के गए होते तो नहीं मानते। फिर सिद्धों की पूजन क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए जो लोग इसलिए पूजा करते हैं कि उससे हमारा कुछ होगा, हमें मिलेगा, वे तो स्वार्थी लोग हैं, वे पुजारी नहीं हैं, वो तो व्यापारी हैं, वो तो धंधा करते हैं। निस्वार्थ भाव से भक्ति होती है। हम अपने पंच परमेष्ठी को अत्यंत निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो उसमें लिखा है ना, काय में ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाप प्रणाशनो, कि यह नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। देखा? और सब मंगलों में मंगल। मैं आपसे पूछता हूँ, छाती पे हाथ रख के जरा 2 मिनट सोच के बताना, अपने ही कोई बता लेना, फिर मेरे उत्तर से मिलान कर लेना कि ये नवोकार महामंत्र से सब पापों का नाश होता है। ये लिखा ना, हिंदी तो इसकी ये है, बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन सचमुच पापों का नाश होता है कि क्या कह रहे? अरे लिखा है, वो तो नवोकार मंत्र में लिखा है। जो लोग उसे नवोकार मंत्र मानते हैं तो वे तो कहते हैं उसमें ही लिखा है कि सब पापों का नाश हो जाता है। हो जाता है कि हो ही जाता होगा, होगा नहीं, भरोसा है तो बोलो कि हाँ हो जाता है। तो तुम कितनी दफे बोलते हो दिन में? 9 दफे तो बोलते ही हो गए। 108 दफे बोलने वाले भी हैं, उनके तो सब पापों का नाश हो गया होगा। और सब पापों का नाश हो गया, फिर डॉक्टरों की दुकानें चलती कैसे? ये बीमार पुण्य के वजह से होते हैं कि पाप के वजह से हैं? अरे ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कौन? घबराना नहीं, नवोकार मंत्र, क्योंकि ये पढ़ेगा और ठीक हो जाएगा वो। फिर तुम्हारे पास कौन आएगा? सब पाप नष्ट हो जाएंगे उसके। तो
तो एक भी पाप नहीं दिखना चाहिए था ना। तो मैं पूछता हूँ, मैं तो बोलते ही बोलता हूँ 9 दफे, तो मेरे दाढ़ में दर्द क्यों होता? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? ये पाप नष्ट क्यों नहीं हुआ? इतना सा पाप तो नष्ट नहीं होता कि जिसमें दाढ़ का दर्द, तो सब पापों का नाश करने वाला हो जाता। खतरनाक बात कह दूं, बाकी कल कहूंगा। नवोकार महामंत्र में किन्हें नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्ठी को। पंच परमेष्ठी में अरहंत, शुद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु है ना। अपने मंदिरों में जितने भी फोटो लगे हैं मुनिराजों के, वो सब कैसे हैं? एक गज कुमार हैं, उनके माथे पर सिगड़ी रखी है। एक सुकुमार हैं, उन्हें श्यालनी खा रही है। एक कौन है, सुकौशल हैं, उनको क्या हो गया, शेरनी खा रही है। पांडव हैं जिन्हें आग लगा दी गई है। इस सब ये जो हुआ है, ये पुण्य के उदय से हुआ था कि पाप के उदय से? ये उपसर्ग पुण्य के उदय से होते हैं कि पाप के उदय से? क्यों? से ना पाप के उदय से होते हैं ना। तो पाप के उदय से होते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि उनका पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? अरे वे नमोकार मंत्र बोलते नहीं हैं, वे तो नमोकार मंत्र में शामिल हैं जिन्हें नमस्कार किया है उनका। नमो लोहे सभ्य साबुन, वे तो नमस्कार करवाने वालों में हैं जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है। उनके ही पाप नष्ट नहीं हुए तो उनके नाम से हमारे कैसे? क्यों? मेरा लड़का आपके यहाँ आए और ये कहे कि मैं पंडित हुकुमचंद का लड़का हूँ, क्या? आओ 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 बेटा, खाना वाना खाया तो नहीं? खाना खाओ, जे खाओ, घर बैठ गए। नहीं चाचा जी एक काम से आया था। बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? तुम पंडित जी के लड़के हो तो मैं तो जो कहोगे वो सब करूँगा। बोलो क्या है? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। खाना खाओ प्रेम से, और किराए के लिए पैसा चाहिए हो तो ले जाओ लेकिन 10-10 लाख नहीं मिलेंगे। ये नहीं तुम्हें यदि भरोसा नहीं हो ना, तो ये फ़ोन नंबर है मेरे पिताजी का, तो उन्हें लगा करके पूछ लो आप कि क्या पूछना, क्या पूछना। अरे मुझे कुछ नहीं पूछना है, मैं तुम पे अविश्वास थोड़ी कर रहा हूँ। तुम उनके बेटे तो पक्के हो, लेकिन 10 लाख रुपया तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों? कि वे भी आते और वे भी मांगते तो उन्हें भी नहीं मिलते। तुम खेत की 1500 मांगते तो उन्हें मिल जाते, तुम्हें 100-200 मिल सकते हैं, लेकिन 10 लाख तो उन्हें भी नहीं मिलते। तो जिनका नाम लेने से तुम्हें नहीं मिल, उन्हें ही नहीं मिले तो तुम उनके नाम लेने से अनंत परमेष्ठियों के, साधु परमेष्ठी के ही पाप नष्ट नहीं हुए, तो उनका नाम लेने से, उन्हें नमस्कार करने से हमारे पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? बता। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, बस 2 मिनट में। बातें तो बहुत होती हैं, अब मेरे समझे ना, लेकिन हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बिना विचारे हमने कितनी ये सब 1000 बता देंगे, 1000 वचन हम शास्त्रों में से निकाल के बता देंगे। तो हम तो कहते हमने भी वो शास्त्र पढ़े तुमसे ज़्यादा। 8 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष के हो गए, एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन जैन शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। सारी जिंदगी शास्त्र ही पढ़े हैं और कुछ किया ही नहीं। थोड़ा बहुत धंधा करने की कोशिश की थी तो फेल हो गए, और किरण मध्य पर्याय ने बाकी सब निपटा दिया छोड़ छाड़ के भग आए। क्या हुआ उस दुकान का हमें पता नहीं, माल का क्या हुआ पता नहीं,
हम तो अखाड़े छोड़ने वाले आदमियों में से हैं, हमें क्या पता इस जगत का। लेकिन वस्तु का स्वरूप जो है हमें उसे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जैन दर्शन की ये बात ही नहीं है। उनका नाम लेने से हैं पारसनाथ, जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला था, तो कितने बड़े पात्र होंगे और सच्चे मुनि होंगे क्या नहीं। सुनना, कितने महान अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गए भगवान बन जाएंगे। फिर भी पत्थर बरसे, पुण्य के उदय से के पाप के उदय से। ये कहाँ से आ गया पाप? फिर भी उस वक्त जो पाप उपसर्ग हो रहा था वो पुण्य के उदय से के पाप के उदय से। तो वे इतने उच्च कोटि के हो गए, वो पंच परमेश्वरी में आ गए ना, नमोकार मंत्र में आ गए ना वे हैं। और उनके वे पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? वे क्यों बचे रहे? नहीं, वो दुष्ट था ना, वो दुष्ट कमठ कमठ दुष्ट था, तो कमठ के पाप नष्ट नहीं होते। हम तो पारसनाथ की बात कर रहे हैं भाई साहब। क्यों? बुद्ध हमको बस कमठ को गालियां देना आता है, लेकिन इस छाती पे हाथ रख कर सोचो कि उसमें कुछ जो पत्थर बरसे थे, कुछ योगदान पारसनाथ का भी था कि नहीं। घबराना नहीं, खतरनाक बात है। उनके पाप का उदय था कि नहीं था? अंतरंग निमित्त तो पाप का उदय है, वो तो बहिरंग निमित्त है। और उपादान तो उनके स्वयं पर्यायगत योग्यता है। उपादान भी उनका स्वयं का, अंतरंग निमित्त भी उनका। वो कमर तो दूर का है, उसे क्या लेना देना। हम जब सारा दोष उसके नाम में मर गए, ओ दुष्ट था, रहने दो ना। क्यों? पांडवों को गहने उनने पहना दी, दुर्योधन के भांजे ने, अभी दुर्योधन ही करी पिटाई। तो उसका भांजा था, वो भांजे की करो ना, तो भांजे का नाम ही नहीं बताता, हम किसी कैसे करें। लेकिन मैं पूछता हूं कि उनके भी कोई पुण्य पाप का उदय था कि नहीं था? कि जब केवल ज्ञान होने वाला है उसके पहले भी आग लग जाए, वो पुण्य के उदय से तो नहीं लगी होगी। माने तीर्थंकर अंतर भूत में केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे लोगों को भी जो नमोकार मंत्र में शामिल हैं वे भी पाप से नहीं बचे। और तुम इस धोखे में कि हमने नमोकार मंत्र बोला तो बस हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और जोर जोर से बोले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, घबराना नहीं। फिर लिखा क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा। किसे? मुझे कि जिसने लिखा है उसने, उसका तो पता ही नहीं है, वो तो अनादि निधन है। तो दूंगा कल जवाब। नमोकार महामंत्र की महिमा की चर्चा चल रही है। ये महिमा संबंधी जो गाथा है वो बहुत प्राचीन गाथा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ लोग तो उसे नमोकार महामंत्र का अंग ही समझने लग गए। इसके एक पंक्ति पर अपन विचार कर रहे थे कि सभ्य पाव प्रणाशनो ऐसो पंच नमो यारो। ये पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करने वाला जो नमोकार महामंत्र है वो सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। तो सर्व अपन को इस पर विचार करना है कि सभ्य पाव प्रणाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है। भाषा सीधी है, सरल है, कठिन नहीं है, किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। बच्चे बच्चे उसका अर्थ समझते हैं। कौन सा सब शब्द? सब माने क्या है? सब शब्द का अर्थ भी समझाने के लिए किसी पंडित की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमने सब शब्द का अर्थ ऐसा किया कि सभी प्रकार के पाप, भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप, भविष्य के पाप, सब पापों का नाश हो जाएगा। तो भाई भूतकाल के बहुत से पाप तो
अपने आप ही नष्ट हो गए। निगोद से हम निकल के यहाँ आए तो निगोद में रहने का जो पाप था वो नष्ट नहीं हुआ होता तो कैसे निकलते हैं? कर्म उदय में आता है, फल देता है और खिर जाता है। फल देता है माने उसके निमित्त से जो भी होना होता है वो हो जाता है। हो जाता है माने, थोड़ा मैं समझाऊं आपको, कर्म दो प्रकार के होते हैं, घातिया और अघातिया। जानते हैं आप सब, मैं कोई बातें आपसे करता हूँ जो आप सब जानते हैं। और अघातिया कर्म में जो भी हमें संयोग प्राप्त होते हैं बाहर के, उनमें अघातिया कर्म निमित्त होता है। और जो आत्मा के परिणाम विकारी होते हैं, क्रोधी मानी, इनमें सब घातिया कर्म निमित्त होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान आपको था? नहीं हो तो अब समझ लेना कि जितने भी स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और शरीर भी, ये संयोग अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। और अघातिया कर्म का नाश तो अरहंत भी नहीं करते। उनके चारों अघातिया कर्म रहते हैं ना, इसका मतलब उनने नहीं किए। अनंत वीर के धनी हैं और नहीं किए। अब इसको दो रूप में कह सकते हैं कि नहीं किए कि कर नहीं सकते। अनंत भगवान कर नहीं सकते ये भी कह सकते हैं, क्यों? और उन्हें किए नहीं, चाहते तो कर देते। फैक्ट तो यही है कि वो होते ही नहीं हैं। उनके होते ही हैं मतलब सिद्ध भगवान ही घातिया कर्मों से रहित होते हैं, अघातिया कर्मों से। तो अघातिया कर्म में तो सारे संयोग हैं, ये बाहर की सब चीजें हैं। अंदर में जो हमें गुस्सा आया, घमंड हुआ, मायाचार हुआ, छल कपट हुआ, ये तो मोहिनी कर्म का उदय। मोहिनी तो घातिया कर्म है। अज्ञान हुआ, ज्ञानाबनी कर्म का उदय है, दर्शनाबनी कर्म का उदय है। ये घातिया कर्म के उदय में जो चीजें होती हैं वो खतरनाक। अघातिया कर्म के उदय में मैंने समझ लेना, जो भी संयोग मिलते हैं बस मिल गए, इससे ज़्यादा उनका कोई योगदान नहीं है। अब उनके लक्ष्य से आप राग करो तो नए कर्म बनेंगे, और आप कुछ नहीं ध्यान ही नहीं दो होंगे तो ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा, कर्म ही नहीं बनेंगे। यानी उनके उदय से जो हमको परिग्रह मिल गया, मकान मिल गया, तो मकान की वजह से हमें कोई पाप नहीं बनता। लेकिन मकान से जो हमारा राग है, अपनापन है, वो अपनापन और राग के कारण पाप बनता है। समझे ना? तो हमें तो अपनापन और राग के बारे में विचार कोई करता ही नहीं है। या तो परिग्रह रखेंगे या जोड़ेंगे, मैंने संयोग में ही, संयोग कुछ नहीं करते, बिल्कुल उदासीन निमित्त हैं एक तरीके से। और उनके लक्ष्य से आप जैसा राग द्वेष करते हो वैसे कर्म बनते हैं। तो भूतकाल में हमने बहुत कर्म किए थे, और वे उदय में आकर और जैसा भी फल हुआ तो हो गया, और सब निकल गए। मान लो हम नरक गति में बंधे थे, नरक में गए थे। अब नरक के वे कर्म हमने 1 सागर 2 सागर भोग लिए, अब वो निकल आए। अब कहाँ है वो? विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्य जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, A4, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।